राधे श्याम। आइए सुनते हैं पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा को राधा कृष्ण के दर्शन कैसे हुए। उससे पहले अगर आपने संतों के अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फीडबैक के लिए कमेंट भी कीजिए। एक दिन सुबह 5 बजे का समय था जब आगे आगे पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के गुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। पीछे पीछे पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी बाबा भी थोड़ी दूरी लिए हुए चल रहे थे। तभी एक बालक पूज्य श्री हित प्रेमानंद बाबा के पास आया, बोला उनसे, हे बाबा पैसा दे दे। केवल श्री जी के राजभोग लायक ही 10-15 रुपये बाबा के पास थे। बाबा बोले, पैसे कहाँ? वो बालक बोला, पैसे तेरे पास हैं। बाबा को याद आया कि भोग के पैसे बंधे तो हैं। बाबा ने जैसे ही पैसे खोल कर दिए तो उस बालक ने ऐसे देखा कि बाबा मदहोश हो गए। ऐसे लगा बाबा को कि जैसे यही सब कुछ है। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो सोचने लगे, क्या ये श्री कृष्ण थे? जब वृंदावन आए तो श्री भक्तिदीप महाराज जी बोले, श्री कृष्ण से मिले परिक्रमा में तुम? श्री हित प्रेमानंद बाबा बोले, नहीं बाबा नहीं मिले। श्री भक्तिदीप महाराज जी ने पूछा, तुम्हें क्या नहीं मिले? महाराज जी ने कहा, नहीं बाबा नहीं मिले। तब बाबा ने कहा कि जिस बालक को तुमने पैसे दिए वह श्री कृष्ण थे। बाबा बेहाल हो रोने लगे। यहाँ एक घटना और महाराज जी की ही कृपा से राधे श्याम हमसे कहलवा रहे हैं। एक दिन जब श्री जी का दर्शन करके बरसाने में महल से पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के गुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज और पूज्य श्री हित प्रेमानंद बाबा निकल रहे थे। गुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज जी ने पूज्य श्री हित प्रेमानंद बाबा को इशारा करके दिखाया कि वो राधा बाग है, उसके आगे वो देखो ललिता सखी का गांव है। तभी 2 लाली आकर गुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज जी से बोली, बाबा फूल दे दे। पूज्य श्री हित प्रेमानंद बाबा की दृष्टि पड़ी। देखा ऐसी लाली, ऐसा रूप रंग संसार में असंभव। पर फिर श्री हित प्रेमानंद बाबा ने सोचा, बरसाने में काफ़ी समय तक पूज्य गुरुदेव रहे हैं तो किसी गोस्वामी की लाली होगी, पूज्य गुरुदेव को जानती होगी। श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज के तो आंसू चल पड़े। थोड़ी देर में लाली भीड़ के साथ चली गई। पूज्य महाराज जी के पूज्य गुरुदेव महाराज लड़खड़ाते हुए बहुत मदहोशी छा गई तो बाबा समझ गए कि ये राधा जी थी। उन्होंने पूज्य गुरुदेव से पूछा, ये किसी गोस्वामी की लाली नहीं थी, किशोरी जी थी? पूज्य गुरुदेव बोले, नहीं, ये श्रीजू और ललिता जू थी। पूज्य श्री हित प्रेमानंद बाबा जी के जीवन की ये उस समय की घटना है जब बाबा साधना काल में थे। एक भक्त ने बाबा से पूछा, क्या आपको भागवत साक्षात्कार हो गया है? तो जिसे ये खजाना मिल गया हो वो सार्वजनिक नहीं करता। इतना अनमोल बात, इतनी अनमोल बात बाबा जैसे लोग नहीं बताते। किसी एक खास शिष्य को भले ही उसकी परमार्थिक भलाई के लिए कह दें। बस हमें खुद राधे श्याम की कृपा से इनके सारे को समझना होगा। जब एक भक्त ने बाबा से पूछा, क्या आपको भागवत साक्षात्कार हो गया है? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। इसके कई प्रमाण हैं जिसमें से एक प्रमाण खुद बाबा की वाणी है। खुद इसे सुनिए। राधे श्याम। भगवत साक्षात्कार हुआ है? अब जब पूछते क्या तुम्हें भगवत साक्षात्कार हुआ है, उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाए, जी हाँ देखो पास है भगवत साक्षात्कार। ऐसे सर्टिफिकेट थोड़ी है। एक ने पूछा कि आपको भगवत साक्षात्कार हुआ है? अब तो हम क्या उसको बोले कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इतना जरूर समझ लो कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। पकड़ सकते हो पकड़ लो, नहीं पकड़ पाते तो इसका प्रमाण थोड़ी कि देखो ये पेंसिल से दस्तखत है कि मैं भगवत प्राप्त हूं। ये आंतरिक विषयों को बताया नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। हाँ बहुत दिन
चरण रज का सेवन करो वृंदावन की, फिर दृष्टि आवे तो तुम देख पाओ क्या है। नहीं तो बाहरी देखोगे कैसे गाल लाल हैं, कैसे हैं, कैसा, अरे तेज है कि नहीं, अरे इस तेज से तो कोई, हमने देखा एक आदमी आया था मांस खाए हुए सब ऐसे, और वो चमक रहा था। तो ये चेहरा चमकना कोई साधुता थोड़ी होती है। साधुता एक आंतरिक विषय होता है, थोड़ी लाल टमाटर की तरह गाल लगे बोले वो तेजस्वी साधु। अरे इनसे कोई, पांच भौतिक शरीर है, रचना है, संयम नियम है, वो प्रकाशित हो रहा है। लेकिन वास्तविक साधुता का जो तत्व है, जो स्वरूप है, वो तो कोई ज्ञान दृष्टि से ही जान सकता है। जब तक वो अपना परिचय न जनाना चाहे तब तक आप जान भी नहीं सकते, और वो परिचय जब जना दिया और आप जान गए तो आप वही हो जाओगे, दूसरा अंतर नहीं है। इसलिए जब तक हम सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन न करें तब तक बहुत प्रकार के प्रश्न परमार्थ से भ्रष्ट करते रहते हैं। इसलिए क्यों में तर्क आदि को छोड़ करके भगवत मार्ग में चले।